Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So students, in my last video, I have discussed that what are rational expression. In this video, you will learn that how to reduce rational expression in its lowest form. सो स्टूडेंट्स, रैशनल एक्सप्रेशन अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने ये आपको बताया था कि जो उस ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि एक फ्रैक्शन फॉर्म में होता है और उसका न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल होता है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। वो कैसे कि आप लोएस्ट फॉर्म, बेसिकली इसका अगर हम मीनिंग देखें उर्दू में भी होता है सबसे कम। ठीक है, अब वो सबसे कम का मतलब क्या होगा इन मैथ्स में जब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे इस एक्सप्रेशन को, ये होगा कि पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म इफ पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल एंड क्यू ऑफ एक्स जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है विद इंटेग्रल कोफिशिएंट। इंटेग्रल कोफिशिएंट मीन्स ये होगा स्टूडेंट्स कि जो आपका पोलिनोमियल होगा उसके जो और डिनोमिनेटर जो होगा उसके जो कोफिशिएंट होंगे वेरिएबल के साथ। अब आपको अच्छी तरह से ये आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कोफिशिएंट। ओके, जो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जो कोफैक्टर होता है वेरिएबल का, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ओके, तो वो जो कोफिशिएंट है वो इंटीजर होगा। ओके, इंटेग्रल मीन कि वो कोफिशिएंट क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे एंड हैव नो कॉमन फैक्टर। हैव नो कॉमन फैक्टर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि वो कैसी फॉर्म आ जाएगी। तब हम कहेंगे कि ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ रूल्स हैं कि हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस अ रैशनल एक्सप्रेशन टू इट्स लोएस्ट टर्म्स। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए रैशनल एक्सप्रेशन को क्या रूल होंगे कि हम ये जो एक्सप्रेशन होगा इसको सबसे पहले फैक्टराइज ईच ऑफ द टू पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स को भी और क्यू ऑफ एक्स को फैक्टराइज करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने अपनी जो 6th 7th 8th ग्रेड में फैक्टराइजेशन को अच्छी तरह से देखा होगा, सीखा होगा, वो अब रूल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे क्योंकि हम 9th ग्रेड के लेवल को अभी डिस्कस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर करेंगे। फिर जब फैक्टराइजेशन करने के बाद देन कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर कॉमन होंगे हम उसको लेके आएंगे, उनको कैंसिल करेंगे। ये जो आपको मैंने एक लास्ट वीडियो में कुछ आपको बताया थी, प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जिसमें एक प्रॉपर्टी थी कि पी ऑफ एक्स ओके एंड क्यू ऑफ एक्स कैंसलिंग की प्रॉपर्टी थी वो, और उसमें जो है आपके पास जो कॉमन होगा, ठीक है, उसको हम कट कर सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो कॉमन होगा वो उसकी कटिंग हो सकती है, उसको कट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो कैंसलिंग प्रॉपर्टी है वी विल यूज़ हेयर। ओके, इज़ दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी और आपने अच्छी तरह से इसको समझ लेना है। बहुत ईजी है, जस्ट कुछ रूल्स यही है, फैक्टराइजेशन देन कैंसलिंग इट, कैंसिल इट, उन फैक्टर्स को हम कैंसिल कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 is 120 x cube x square y cube z5 z5 ये आपके पास न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में आपके पास है x क्यूब y z स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो इसी से ही रिलेटेड होंगे और यही चीज़ें यूज़ होंगी। और इसमें से इस चैप्टर में से मस्ट एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आता है 9th क्लास ग्रेड 9th ग्रेड के लिए। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ और इसमें से मस्ट एक क्वेश्चन आता है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आते हैं। ओके, और आपके पास इसके अलावा भी। सो स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने माइंड में ये रखना है कि जो ऊपर और नीचे क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, कॉमन को हमने निकालना है और उनको कैंसिल करना है। अब आपको डायरेक्ट सबसे पहले आप ऐसे यूज़ कर, ऐसे देखें कि फर्स्ट यहाँ पर जो
कोफिशिएंट लिखा हुआ है, वेरिएबल क्या है एक्स वाई एंड जी, नीचे भी एक्स वाई एंड जी। जो कोफिशिएंट है वो चेक करें आप, और सब मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, जस्ट अभी यहाँ पर सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप कोफिशिएंट को देखें 120, और जो नीचे कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है वो है 30। ओके, ये नंबर आपने अब इनको कटिंग करनी है। इसमें कटिंग होती है। सबसे इजी आप ये ना करें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर्स, इतना आप फैक्टर्स बनाएं और उनको कटिंग करें इसके। आप सबसे इजी वे में देखें तो 30 छोटा है, ठीक है, 30 जो नंबर 120 से छोटा है। अगर मैं 30 ऊपर लिखूं और क्या कोई नंबर ऐसा है हमारे पास जिसको मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास 120 आ जाएगा। यस, आपको टेबल्स तो आते होंगे तो इतना आपको आइडिया होगा, ठीक है। इतने भी आप जो होंगे वो कमज़ोर नहीं होंगे कि आपको ये ना पता चले कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई 30 से कि मेरे पास 120 आ जाए। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 40 इट बिकम्स 120। तो ये मैंने ऐसे लिख लिया 120 को। हमारा मकसद क्या है ये काम करने का, हमने जो कॉमन है वो निकालना है और उसकी कटिंग करनी है। और ये मस्ट है आपके लिए कि आपने वो लोएस्ट फॉर्म के लिए हमने जितनी कटिंग हो सकती है जो कॉमन है वो हमने निकालना है, ठीक है। अब नीचे वाला 30 उससे इजीली हम यूँ क्रॉस करके लिख सकते हैं। अभी मैं ये सोल्यूशन नहीं, मैंने स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट किया, मैं आपको 1 बाय 1 ये बताऊंगी कि कटिंग कैसे, आपके ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है और नीचे वाले को नीचे से क्या कॉमन है, ठीक है, और कैसे आपने कॉमन को बाहर निकाल के लाना है और कटिंग कैसे करनी है। अब देखिए जो नेक्स्ट वेरिएबल है, क्योंकि इसमें सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बहुत ईजी है और इसमें ऐसे हम इजी वे में कर लेंगे। ऊपर आपके पास एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे है एक्स क्यूब। जब पावर्स वाले क्वेश्चंस होंगे तो उसमें आपने देखना है कि बड़ी जो पावर है, हाईएस्ट पावर कौन सी है, ठीक है। 3 इज हाईएस्ट पावर देन 2। ओके, तो हम जो एक्स क्यूब है स्टूडेंट्स उसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर x1। ये आपने ऑलरेडी हम ये चीज़ देख चुके हैं कि जब बेस सेम होती है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो हम एक्स क्यूब को इस फॉर्म में लिखें या ऐसे लिखें तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम है। वो कैन राइट एक्स क्यूब इन दिस वे। ओके, अब ये लिखा क्यों है हमने, मैथ्स में ये वर्ड ज़रूर आता है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने लोएस्ट फॉर्म लेके आनी है, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये मस्ट है कि आपके माइंड में हो कि आप ये काम कर क्यों रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है मैथ्स सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो ऐसा कर क्यों रहे हैं कि आपने लोएस्ट फॉर्म लेके आनी है। इसमें भी एक्स स्क्वायर से कटिंग हो जाएगी और नीचे हमारे पास रह रहा है x1। ओके, नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो है वाई क्यूब और जो नीचे है वो है y। ओके, तो ऊपर हम लिखेंगे, अब इसमें जो लोएस्ट पावर है वो 1 है और हाईएस्ट पावर 3 है। इनको अगर हम कंपेयर करें तो, और नीचे जो पावर है वो 1 है, तो हमने ऐसी फॉर्म ऊपर लिखनी होगी हाईएस्ट पावर में कि y1 को मैं साइड पे ऐसे लिख लूँ, ठीक है, और 1 में मैं क्या ऐड करूँगी, कौन सी पावर ऐड करूँगी, क्या नंबर ऐड करूँगी कि मेरे पास 3 आ जाए, तो इट इज़ 2। ओके, तो यहाँ पर नीचे लिख दूँगी y1, ठीक है। तो अब ये कटिंग होके हमारे पास y2 रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज z5 एंड नीचे न्यूमरेटर में है यहाँ पर आपके पास z2। ओके, अब लोएस्ट पावर 2 है और हाईएस्ट पावर 5 है, तो मैं 5 को z2 के साथ अगर मैं z की पावर 3 लिखूं तो ये आपके पास ऐसे आप z5 को ऐसे, ठीक है, इस फॉर्म में इसके फैक्टर ऐसे आप लिख सकते हैं, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये कटिंग होके आपके पास z3 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं। जो हमारा क्वेश्चन था कि 120 एक्स स्क्वायर y3 z5
ओके, तो 120 को हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 30, ओके, एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ हम लिखेंगे, ओके, वी डोंट नीड टू पुट मल्टीप्लाई साइन, पुट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट जस्ट आप डाल दें, y को हम y2 y1, ओके। आस्ते आस्ते आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप इजीली डायरेक्ट आप इसमें लिख सकते हैं कि क्या कटिंग हो रही है, ठीक है, वो भी ठीक होगा। नीचे 30, अब नीचे जो ऊपर एक्स स्क्वायर था, क्योंकि हाईएस्ट पावर नीचे थी एक्स की, इसलिए हम नीचे वाले को इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डॉट एक्स वाई एंड जी स्क्वायर। अब देन कैंसलिंग प्रॉपर्टी, 30 से कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब, प्लस माइनस नहीं हो रहे, तो हम ऐसे इजीली कटिंग कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। एक्स स्क्वायर कट बाय दिस वन, वाई एंड जी स्क्वायर, तो व्हाट्स द रिमेनिंग 4 जी क्यूब, ऊपर आपके पास जी क्यूब रह गया और नीचे क्या है वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर, एंड नीचे आपके पास जस्ट एक्स है, ओके। तो ये हमारा आंसर है, बहुत इजी है, कुछ 4 सॉरी वाई स्क्वायर जी क्यूब एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव एक्स, ठीक है, दिस इज अवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर कि हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहले मैंने फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन की, उसके बाद डिनोमिनेटर में जो जितना लोएस्ट फॉर्म में आप ला सकते हो उसको लेके आए और कटिंग करें, कैंसिल करें, तो यू कैन फाइंड द आंसर। अब इसके बाद देखें, अब कोई कटिंग नहीं होती, कुछ भी फैक्ट कॉमन नहीं है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता, तो ये हमारी लोएस्ट फॉर्म है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज, जहाँ पर अब सेकेंड क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास कुछ फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ ऐड और डिवाइड हो रहे हैं, ओके, इसमें भी अगर आप चेक करेंगे, सबसे पहले आप देखें इधर हमारे पास 8 कोफिशिएंट है और यहाँ पर 2 है, तो वी कैन राइट 8 इन दिस फॉर्म, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यस। आप चेक करें कि नीचे जो आपके पास नंबर दिया हुआ, जो इंटीजर दिया हुआ है वो 2 है, ठीक है, तो 8 को इस फॉर्म में लिखें कि उसमें 2 भी आर ऑफ, इसके फैक्टर ऐसे लिखें कि 2, वरना तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में मत लिखें, आप उस फॉर्म में लेके कि जब हम इजीली कटिंग कर सके, कि 8 को इस तरह फैक्टर बनाएं कि उसमें 2 शामिल हो, ठीक है, और 4 को आपने मज़ीद इसके फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। x प्लस 1 2, अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, आप देखने में तो आपको लग रहा होगा कि नहीं इसकी तो अब नहीं कटिंग होती, लेकिन एक्स स्क्वायर -1 के फैक्टर जब हम बनाएंगे तो ये बनेंगे, कैसे बनेंगे, अगर आपको ये वो फार्मूले याद हैं जिसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम जब इसके फैक्टर में इसको लिखते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्म में, तो वी कैन राइट इट a प्लस बी a माइनस बी, तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर a आपके पास x है एंड b इज़ 1, सो वी कैन राइट x स्क्वायर माइनस 1 a, it's our a, it's our b plus 1 x minus 1, so we can write x square minus 1 in this फॉर्म, ये इसके फैक्टर हैं। और अब आप देख लें कटिंग, 2 कैंसिल हो गया इससे, x प्लस 1 कैंसिल विद दिस, सो 4 और नीचे आपके पास आ जाएगा x माइनस 1, ओके। तो अब मज़ीद इसकी कटिंग नहीं होती है, मज़ीद इसमें कुछ भी हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो इट्स आवर लोएस्ट फॉर्म, ओके। थर्ड, ये इसको अच्छी तरह से समझिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली आपके पेपर्स में आते हैं, ओके।
आप देख के घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, कैसे कटिंग करूं, ना कोई नंबर है जिसको हम कटिंग कर सकते हैं। तो कुछ भी आपको परेशान नहीं होना, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप सबसे पहले मैं न्यूमरेटर को, ठीक है, उसको आपको एक्सपेंड करूँगी। स्टूडेंट्स देखिए आंसर इसी में से निकलेगा। उन्होंने क्वेश्चंस आपको इसीलिए दिया हुआ है कि इसकी एक लोएस्ट फॉर्म आएगी, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ ना कुछ कैंसिल होता है, तभी आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आपने उसमें से निकालना है। अब यहाँ पर जब आपके पास इस तरह गिवन था तो उसके हमने फैक्टर फाइंड किए। जब आपको ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ये फैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना कि एक्स प्लस वाई, ओके, ये फैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है, इसमें हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x y प्लस वाई स्क्वायर, ये कौन सा फार्मूला है स्टूडेंट? ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है, इधर हमने इसके अकॉर्डिंगली इसको ओपन किया है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो x is a and y is b here, okay। तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ओके। अब आप चेक करें कि हाँ इसमें कुछ प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन हो रहा है। तो 2xy एंड 4xy क्योंकि इसके जो वेरिएबल हैं वो सेम है आपके पास, ठीक है। तो जब वेरिएबल सेम होते हैं तो उनको प्लस और माइनस हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? प्लस माइनस, यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन यूज़ होगा? माइनस हम इनको यूज करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ओके। और कैसे माइनस करेंगे? +2 -4 इट बिकम्स 2, प्लस माइनस 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 किया, और विच इज़ द ग्रेटर नंबर? 4 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो हम जो ग्रेटेस्ट नंबर का साइन होता है वो यूज़ करते हैं माइनस, ओके। इट बिकम्स 2xy, ओके। इज़ दैट क्लियर? तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर। कैसे? इसके लिए आपको ये फार्मूले मस्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अपनी रजिस्टर के लास्ट में ये फार्मूले साथ साथ लिख लें, क्योंकि हर जगह ए बी नहीं यूज़ हो रहा होगा, एक्स वाई जब यूज़ हो रहा होगा उस पर भी हम ये फार्मूले अप्लाई करेंगे, ओके। तो ये अब इसको अच्छी तरह अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लें। तो इससे जब हम कंपेयर करें इसको, तो ए इज़ एक्स, बी इज़ एक्स, एंड उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि जब यहाँ पर आपके पास इस वाले टर्म के साथ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस साइन होगा, तो हम इधर भी माइनस हमारे पास आ जाएगा। तो इसको जब हम दोबारा इस फॉर्म में लिखेंगे, फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो इट बिकम्स, नाउ बैक टू द क्वेश्चन, ये आपके पास आ गया, सॉरी, x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो इस पूरे को हमने सॉल्व किया, इट बिकम्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर। नीचे ऑलरेडी हमारे पास x माइनस वाई होल स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, सेम है बिल्कुल। तो न्यूमरेटर डोमिनेटर कैंसिल होके इट बिकम, यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास? 1, ठीक है, क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो गया। तो यहाँ 0 नहीं लिखना आपने, क्योंकि ये इससे जब कैंसिल होते और कुछ नहीं रहता तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा? 1 इज़ अवर आंसर, ओके। ये मतलब इससे कैसे कैंसिल होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये जब इसे यहाँ पर हम यूँ कैंसिल करेंगे 1 से, तो ये यहाँ पर 1 रह जाएगा, ओके। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स आज मैं आपको करवाऊंगी। मैथ्स के क्वेश्चंस या मैथ्स के कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए, उनका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमेशा आपने देखना आपको गिवन क्या है और आपने फाइंड क्या करना है। यहाँ पर तो चलिए आपको क्वेश्चन दिया और उसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो
आप पहली नज़र डालते हैं क्वेश्चन में, आपको कुछ समझ नहीं आती कि इसको हमने क्या करना है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में भी आप यही देखेंगे कि आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, हम क्या कैंसिल करेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन है इसमें, वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, उसको इस तरह की फॉर्म में लेके आना है कि आपको कॉमन मिल जाए। अब ठीक है, कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा आपको, आप वन बाय वन हम इसको करेंगे। सबसे पहले अपने न्यूमरेटर को डील करेंगे। न्यूमरेटर में आपके पास स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है सबसे पहले। ठीक है, आपने देखेंगे, आपको लगेगा इस तरह का आपने फार्मूला कहीं ना कहीं देखा है, जिसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो यूज़ होता था। और इसको जब हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखें, इसके फैक्टराइजेशन लिखें, फैक्टर लिखें, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, यहाँ पर टू यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारा एक्स जो है वो ए है, वाई जो है जी स्टूडेंट्स एक्स क्यूब, यहाँ पर ए आपके पास जो है वो ए की जगह एक्स है और वाई की बी की जगह जो है वो वाई है। ओके, तो वी कैन राइट, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, बहुत इजी हो गया। अगर आप अब नीचे वाला तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में ही लिखा हुआ है, इसमें ये फैक्टर फॉर्म में नहीं लिखा था, इसको हमने ये किया। अब इसको आगे क्या हम ओपन कर सकते हैं, लेट मी चेक। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, सॉरी स्टूडेंट्स, इधर आपके पास y है, इधर भी y है। ओके, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास ये फार्मूले आपने अच्छी तरह आपको आ जाने चाहिए। ये बेसिक जो फार्मूले हैं यहाँ पर मैं बार बार लिख रही हूँ, उसको आपने एक जगह पे लिख लेना है, एक पेपर में या अपने रजिस्टर के लास्ट में, और उसको बार बार देखना है, तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। वैसे भी आपने अपनी 7th 8th में क्लासेस में को अच्छी तरह से जो है वो सीखा होगा। ठीक है, तो इधर इसको जब मैं लिखती हूँ तो ये आपके पास फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसको भी लिख सकती हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, गॉट इट। तो अब हमारे पास सब कुछ कंप्लीट हो गया। अपने इधर हम लिखते हैं क्वेश्चन, हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके, एक्स क्यूब की जगह जो हमने इसके फैक्टर बनाए थे, इसके जो फैक्टर हमने बनाए थे एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, नीचे डिनोमिनेटर ऑलरेडी इसके फैक्टर बने हुए हैं। ओके ओके ओके, कटिंग कैंसिल आउट होने के बाद कॉमन फैक्टर, इट्स अवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपको मैं करवाने लगी हूँ, जस्ट लाइक दैट। कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क स्टूडेंट्स मैं आपको दूंगी और आपने उसको मस्ट ट्राई करना है, और उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, बहुत इजी। सबसे पहले आप देखें, आपके न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है, आप देख रहे होंगे 64 इज़ कॉमन। ठीक है, यहाँ पर अब और क्या कॉमन है इसमें और इसमें, एक्स वेरिएबल कैसे कॉमन है, एक्स वेरिएबल जो है वो कॉमन है। तो इसमें फर्स्ट टर्म में हमारे पास x4, क्योंकि x हम कॉमन ले चुके हैं। x5 को वी कैन राइट इन दिस वे x4 डॉट x, तो एक x जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x4 जो है वो रह जाएगा।
ये 1 एंड इधर 8 कॉमन है, इसमें से इसको हम कॉमन ले लेंगे एंड इसमें 2 कॉमन है आपके पास। ओके, तो सबसे पहले आप चेक करना है कि आपके फैक्टर बन रहे हैं। फैक्टर बनाने के बाद जो कॉमन है आपने वो लेना। अब यहाँ पर हमें पहले कॉमन लेना पड़ेगा, उसके बाद फैक्टर बनेंगे। कैसे? ये आपके पास है x4 64x, x4 को वी कैन राइट इन दिस वे, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हम 8 2 16, इसको साइड पे हम ऐसे लिख लेते हैं। जो हमारा कोफिशिएंट है उसको मैंने साइड पे लिख लिया और इस पार्ट को मैं ऐसे ओपन करके लिख सकती हूँ। कैसे? इस फार्मूले से a² माइनस b²। तो यहाँ पर आपके पास जो x² का स्क्वायर होगा ये आपके पास a है and b is 1. Okay, so we can write x² minus 1, x² plus 1 और x² minus 1. Okay, कैंसिल आउट। अब ये 64 को मैं 16 4 इस फॉर्म में लिख सकती थी ना, मुझे वहीं लिख लेना चाहिए था। ठीक है, ताकि कैंसिल हो जाते इकट्ठे। और इट्स ओके, हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए कुछ आपकी कटिंग हो रही है। यस, हम अभी भी इसको x + 1 x - 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए अभी मैंने चेक किया कि मेरा जो आंसर आया था उसमें आगे भी कुछ कॉमन है, कुछ फैक्टर बन रहे हैं, तो फैक्टर बन रहे थे। अब आगे तो कुछ भी कटिंग नहीं हो सकती, ये मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास कुछ भी रिमेनिंग नहीं रहा। तो इट्स अवर आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो मैं आपको टेस्ट के लिए दे रही हूँ, जो आपने खुद से करने हैं, और इंशाल्लाह उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हुई तो दैट्स गुड, और अगर हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर टेस्ट। x + 1 x² - 4. Okay, second question is x² - 4x + 4। इसमें आपने फर्स्ट चेक करेंगे कि इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में, जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो आप हमेशा इसमें इस टाइप के फार्मूला जो है अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, आपने चेक करना है क्या ये इधर इस तरह की फॉर्म है तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से कॉमन आपने कुछ लेना है। आप ये कोशिश करना कि आप ये खुद से करें, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझे बताना है। एंड 9x। सो स्टूडेंट, होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।